ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 11/4/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज है 10/12/87 मधुबन। आज रविवार का अव्यक्त बाप दादा का मुरली सुनेंगे। तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा किसके साथ? ईश्वर के साथ और सेवा के साथ। आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन हैं और किससे सौदा किया है? परमात्मा सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भूली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है हमने ईश्वर के साथ में। सौदा देखिए, लोहा दे करके हीरे समान हीरे तुल्य बनने का। हमने विकारों को आहुति ज्ञान अग्नि में जलाने का और परमात्मा विकारों की बलि मांगते हैं और हमें कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। 24 कैरेट का सोना बनाते हैं। ईश्वर का सौदा ऐसा है। हाँ, लोहे के बराबर दान देने के बदले हमें क्या मिलता है? विश्व पर राजाई, देवी देवता, नर से नारायण और मनुष्य से देवता बनने का सौदा। तो सौदागर आत्माएं हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कितना भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। यह इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ना कि शरीर, है ना। आत्माओं की विकार जो है वो परमात्मा हमसे मांगते हैं ना। 5 विकार रावण रूपी माया से निकलना है तो ये 5 विकार का दान देना होगा। यह दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया कि यह कन्याएं माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। माताओं पर ही कलश रखा है ना। तो ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त करीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ न कुछ छुपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती हैं। हाँ, माताओं के पास में तो फिर भी, क्योंकि उनके पास में कुछ न कुछ रहता है, लेकिन कन्याओं के पास तो कुछ नहीं रहता, गरीब रहती है ना। तो बाबा कहते हैं तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनने का है ना। तो देखिए उन्हें कैसे लक्ष्मी देवी बना दिया। जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलीनियर करोड़पति हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे। इस संसार में भल कितना भी स्थूल धन से भरपूर हो, कितना भी उनके पास अटूट धन हो, लेकिन लक्ष्मी के पास जाकर के, लक्ष्मी की मूर्ति के सामने मंदिर में जाकर के लक्ष्मी से धन जरूर मांगते हैं। तो देखिए कितना बड़ा उनको मर्तबा मिला है ना। तो बाबा कहते हैं धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। एक जन्म के लिए हाथ पकड़ो और जन्म जन्मांतर के लिए परमात्मा का सच्चा और पक्का वादा है कि मैं साथ दूंगा। ये प्रभु के महावाक्य हैं, ईश्वरीय महावाक्य हैं, कोई मनुष्यों के वाक्य नहीं है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि माला माल भरपूर हो जाते हैं अनेकानेक जन्मों के लिए, आधे कल्प के लिए, 21 जन्मों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे कल्प में इस पढ़ाई का हमें फल प्राप्त होता है।
और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। अब बिजनेसमैन होगा, कोई ऐसा करेंगे, स्थूल धन वाला होगा या कोई भी व्यवसाय करने वाला होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ में कौन सा सौदा करेगा? स्थूल धन का सौदा करेगा ना, जो उसके पास होगा वही तो उसका ही सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते और तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। तो देखिए कितना ना महिमा है बाबा की। ऐसा दाता कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना। अब वो 4 प्रकार के सौदे कौन से हैं? एक ही बेहद का बाप है जो धन का सौदा, मन का सौदा, तन का सौदा और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना, तन सदा तंदुरुस्त रहेगा। सतयुग में तन से कोई भी बीमारी तन में आ ही नहीं सकती। कोई भी आपको ऐसे अकाले मृत्यु या किसी विडो होना या इस तरह से किसी बीमारी रोगग्रस्त होकर के मृत्यु को प्राप्त करना, इस तरह का कुछ भी जो है तन को बीमारी हो ही नहीं सकती, या अकाले मृत्यु कोई घटना, कोई एक्सीडेंट के द्वारा। तो यह बाबा का पक्का सतयुग वाला वादा है ना। तो इसे कहते हैं जो सदा तंदुरुस्त, तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश रहेगा, कोई भी अशांति, कोई भी दुख, कोई भी चिंता की लकीर, जब तक आप सतयुग त्रेता में है, इस तरह का कोई भी आपके अंदर मन में कोई अशांति वाली बात, कोई अप्राप्ति वाली बात हो ही नहीं सकती। ऐसा सौदा, मन का सदा खुश रहने का सौदा, धन की भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह है। संबंध होंगे, इसी तरह के संबंध होंगे, इसी तरह का जो है गृहस्थाश्रम होगा, लेकिन वह गृहस्थाश्रम कर्म श्रेष्ठ आदर्श धर्म और जो कर्म हम प्रधान कहते हैं वो वाला हमारा जो जीवन होगा। जीवन होते हुए भी हम मुक्त अवस्था में निस्वार्थ जीवन जीने वाला, उसे ही कहते हैं कि जीवन मुक्ति। जीवन होते हुए भी एकदम मुक्त अवस्था में रहना, खुद को आत्मा समझ अपना कर्म करना, कर्म अकर्म बनता। तो यह वाला सौदा जो संबंध में निस्वार्थ स्नेह है। एक तालाब में शेर और बकरी, पशु पक्षी सब पानी पिए तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ जादू हो सकता है तो वो परमात्मा की रचना के द्वारा ही हो सकता है। और सचखंड की स्थापना जब परमात्मा करते हैं, जब सतयुग का रचना परमात्मा करते हैं, तब उस खंड में यह सब संभव है। तो ऐसे संबंध निस्वार्थ, किसी से कोई चाहत नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, और धन के भंडार भरपूर। यहाँ तो सिर्फ मंदिर आदि में आपने देखे होंगे, गुरुद्वारे आदि में देखे होंगे कि पतली पतली चादर ठोकते हैं दीवारों में। वहां तो सतयुग में अपने हीरे मोती से जड़ित वस्त्र होंगे, आपके सोने के महल होंगे, हीरे मोती जड़ित दीवारों में ऐसे लगे हुए होंगे। तो देखिए अथाह धन होगा, लेकिन वहां विकार नहीं होगा। और विकार ना होने की वजह से ही वहां यह चारों चीजों की हमें इस ज्ञान के द्वारा प्रैक्टिकल लेकर के प्रालब्धि प्राप्ति होती है। तो इस तरह से श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते और धन के भंडार भरपूर। तो और गारंटी है, आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं ना। अब जैसे हम कहते हैं हॉलमार्क ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें जो पक्का सबूत प्रूफ के तौर पर उसमें हॉलमार्क डालते हैं ना उसमें, तो उससे पता चलता है कि ये प्योरिटी है। आप किसी भी शॉप में जाएंगे तो वो हॉलमार्क का मार्क देख करके आपसे ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं, है ना। तो ये श्योरिटी का निशान रहता है उसमें। तो इसी तरह से उसकी गारंटी देते हैं ना। तो ऐसे ही इधर ईश्वर हमें इन सब 4 जो चीजें मिलती हैं वहां पे, तो वह सब की गारंटी स्वयं ईश्वर हमें करते हैं, लेकिन उसके बदले आपको देना है विकार, है।
तो दैवी गुण धारण करने हैं, स्वरूप बन करके प्रत्यक्ष रूप में आपको औरों को भी रास्ता बताने का, तो उसकी गारंटी देते हैं। 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे। और क्या करेंगे, लौकिक जीवन में आपको कुछ सामान देंगे भी, या किसी भी चीज की, आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी सामान खरीदते हैं, स्थूल धन खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, मकान खरीदते, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी आपको देंगे, 5 वर्ष की या 10 वर्ष की देंगे की गारंटी देंगे। और क्या करेंगे, लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं पता है आपको, अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक भी कमी नहीं हो सकती, चाहे प्रजा भी बने, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक। देखिए, सत्ययुग और त्रेता, ये 2 युगों में परमात्मा की रचना जो सचखंड है, ये 2 युग श्रेष्ठ रहते हैं, सतयुग और त्रेता, है ना, जिसमें एक में महाराजा महारानी और एक में राजा रानी, जो चंद्रवंशी सीताराम का राज्य होता है। तो इस तरह से ये गारंटी देते हैं, चारों में से एक की भी कमी हो नहीं सकती। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस तरह से रत्नाकर जो हमें कहते हैं कि जन्म जो उनको भी लास्ट जन्म तक, चाहे वो प्रजा हो और चाहे प्रजा की प्रजा भी हो, तो जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी चारों ओर ही बातें प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया, अब तो किया है ना, अब तो किया है ना सौदा, पक्का सौदा किया है या कच्चा। परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है, क्या दिया, कोई काम की चीज दी, जो कोई काम की चीज दी क्या परमात्मा को आपने दान में, नहीं ना। तो फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं, पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी देंगे, दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी, एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे, माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी, तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया, तो दिया क्या और लिया क्या। यह बातें बहुत अच्छी, बाबा ने कितनी प्यारी और कितनी गुहा बातें बाबा हमें समझाते हैं। तो क्या दिया और क्या लिया, और सौदा करने की विधि कितनी सहज है, सेकंड का सौदा है ना। देहभान से न्यारे हुए, आत्मा समझा, परमात्मा से कनेक्शन जोड़ा और अपने परमात्मा बाप समान बनने की हमें आया कि हम यह शरीर से न्यारे, और ये हमारे जो विकार हैं वो तो द्वापर से झूठे हैं, जो हमारे स्वरूप नहीं है। हम आत्माओं के जो संस्कार हैं वह तो यह काम क्रोध मोह लोभ अहंकार नहीं है ना। हमारी आत्मा का तो है ही शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता, प्रेम, ज्ञान, आनंद, यह सब हमारे स्वसंस्कार हैं आत्मा के। तो वो हमारे जो है सत्य स्वरूप हैं आत्मा के हैं। तो सौदा कौन सा करना है, तो बाबा कहते हैं सेकंड का सौदा है ना। बाबा शब्द ही विधि है, एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता, सिर्फ दिल से कहा बाबा तो सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है, इतना सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं ना। तो लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है ना। सौदा करने में तो होशियार निकले ना। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए हैं।
हाँ, धन कमाते हैं लेकिन उसको संभालने में बड़े उलझे रहते हैं, उनको इकट्ठा करने में कि अगली पीढ़ी के लिए, फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चे, ये पीढ़ी वो पीढ़ी की ऐसे प्रॉपर्टी को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि कैसे संभालें, इस उलझन में हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। वह समझते हैं कि यहाँ ही स्वर्ग, यहाँ ही नरक है, हमारे पास धन है तो सब कुछ है। तो देखिए, सोना चांदी कल के लिए भूख रहेगी तो सोने चांदी से आपकी भूख नहीं मिटेगी, क्योंकि आपके पास अनाज होगा तब तो आप उस पैसे को अनाज से खरीद सकते हैं। और यदि यह किसानों के पास अनाज नहीं होगा देने के लिए तो वो पैसा भी लेकर के क्या करेंगे। तो इस फुर्सत नहीं है उन्हें, धन रखने के चक्कर में यह सब भूल जाते हैं और पहचानने की भी फुर्सत नहीं है। इसी उलझन में लगे हुए हैं कि कैसे इकट्ठा करें और हाँ, ऐसा लगे हैं। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। अगर बादशाह भी हैं तो फिक्र वाले बादशाह हैं, क्योंकि फिर भी काला धन है ना, काला धन है ना, तो उसे संरक्षण में रखने के लिए कितने झूठ बोल बोल करके, कितने बहाने कि आज है पता नहीं कल फंस जाएंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। इस चक्कर में धन के तो, शोहरत के तो मालिक हैं, लेकिन उस शोहरत में, उस धन में भी बहुत चिंतित हैं। बिल्कुल हर पल चिंता इसी बात की है कि ये काले धन को ऐसा ना हो कि कभी किसी के पता चल जाए तो यह मेरी हालत कैसी होगी, क्योंकि ये गलत तरीके से कमाया गया है। इसीलिए उसे ब्लैक मनी कहते हैं। हाँ? जो सच्चाई से नहीं, कर्म करके नहीं, बल्कि गलत कर्मों से कमाया धन होता है, तो उसकी चिंता भी होती है। और एक गरीब होता है जो सुबह से रात तक 100 रुपए कमाता है लेकिन चैन की नींद सोता है। शाम को 2 वक्त का खाना उसको हो गया, मिल गया, फिर सो गया। ना चोरी की चिंता, ना ब्लैक मनी की चिंता, ना उसे संभालने की चिंता। बस एक छत है और 2 समय का खाना है, तन के लिए एक कपड़ा है। कितना अमन चैन से सोते हैं। यह फर्क है। तो बाबा कहते हैं फिक्र वाले बादशाह हैं और आप बाहर से बिन कौड़ी हो लेकिन बेफिक्र बादशाह हो। हाँ, हम बाहर से तो भले भरपूर नहीं हैं लेकिन अंदर से भरपूर हैं। बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत निश्चय बुद्धि है तो फिर निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है ना। देखिए, बाबा कहते हैं और आप बाहर से तो नहीं लेकिन अंदर से बिल्कुल एकदम बैगर होते भी बादशाह हैं। शुरू में साइन क्या करते थे, बैगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह हैं। आजकल जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है और वहां संख्या कितनी होगी उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं तो बादशाह हुए ना। वहां तो कोई प्रजा, यथा राजा यथा रानी, एक धर्म एक कर्म। हाँ, तो वहां पे तो किसी वजीर बादशाह की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना खुद में बल और इतनी शक्तियां होती हैं कि आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होती और कोई भी अप्राप्ति, कोई भी आसक्ति होती ही नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं होती है। कोई चिंता भी नहीं होती क्योंकि अप्राप्ति नहीं होती। कमी नहीं तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो, वह भी सोच रहे हो।
कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते कि पता नहीं ठीक है व नहीं। कई बार आपने देखा होगा कोई अच्छी ब्रांडेड चीज मिलती रहती है और वो ब्रांडेड चीज अगर कोई सस्ते दाम में देता है तो हम कितना मूंझ जाते हैं। हाँ, अभी तक तो हमने नहीं सुना है कि इतनी ब्रांडेड और इतनी नंबर 1 की चीज तो अभी हमने तो हमेशा ही सोचा है कि नॉर्मल चीज यदि 10 रुपए में मिलती है तो उसका 2000 मूल्य होता है। तो ये इतना ब्रांडेड है, इतना कम दाम में कैसे, तो उसमें भी मूंझ जाते हैं कि नहीं, कंफ्यूजन में हो जाते हैं ना कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं, तो इस तरह से उलझन में पड़ जाते हैं ना। ऐसी उलझन में तो नहीं होना, ये तो मनुष्यों की मत नहीं है, श्री मत है। श्री श्री ऊंचते ऊंच बेहद के बाप की ये लेन देन की बात है। तो ऐसा तो नहीं है ना। बाबा कहते हैं ऐसी कोई उलझन तो नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है, इतनी मूंझने वाली बातें कर दी हैं, इतने चक्रों में डाल दिया है भक्ति मार्ग में कि अभी भी जो आज भी बाप को उसी रूप में ढूंढते रहते हैं, है ना। परमात्मा ईश्वर की इतना उलझन में डाल दिया ना भक्ति काल में कि ऐसे ऐसे बातें कर दी हैं, ऐसे ऐसे करेंगे, ये व्रत रखेंगे, वो व्रत रखेंगे। अभी देखिए नवरात्रि शुरू हो रही है तो कोई कोई बिना खाए पिए मुख में कोई कोई पानी डाल के रहते हैं, कोई निराहार निर्जला रहते हैं और पेट के ऊपर में वो घास फूस डाल करके इस तरह से इधर शूल छेदते हैं, टंग में लगाते हैं। ऐसी ऐसी बातें रच दी हैं कि ऐसे ऐसे करेंगे, जो उसमें अंगार में चलेंगे तो जो है अल्लाह खुश होंगे। इस तरह से क्या क्या बातें, जो भक्ति मार्ग में इस मूर्ति का दर्शन करेंगे, इस मंदिर में जाएंगे तो आपकी इच्छा पूरी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, दान तप धन खर्च करेंगे, दान करेंगे तो ऐसा होगा। तो इतना चक्र और इतना उलझन और इतना झूठी बातें जिसे कहते हैं उसे ही कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। क्योंकि यह सब स्थूल चीजों के दान करने से परमात्मा खुश नहीं होता। परमात्मा अभोक्ता है, परमात्मा को ना तो पहनने का शौक, ना ही खाने का शौक और ना ही संसार में राजाई करने का शौक। परमात्मा को तो सिर्फ अपने बच्चों को राजाई दिलाने का शौक है, उनसे बेहद बेहद प्यार करने का शौक है। और उस प्यार के बदले परमात्मा हमसे यह सब चीजें छोड़ करके अपनी जो उपस्थिति का संगम युग पर हमें पूरा पूरा नॉलेज दे करके और हमें पूरे चक्र का भी नॉलेज दे करके, हमारी आत्माओं की गति दुर्गति का दे करके, पूरा बता करके हमें सच्चाई से वाकिफ रूबरू कराते हैं ना कि हम कैसे थे और क्या हो गए हैं, अब हमें कैसा बनना है। तो यह बातें समझने की हैं। बाबा कहते जो आज भी बाप को उसी रूप में ढूंढते रहते हैं, छोटी बात को बड़ी बात बना दी है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है तो ऐसा बता दिया है। उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में पड़ी हुई हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी हैं। कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए, हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे। आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी अपने ही कार्य में बिजी हैं, लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मीठे बाबा। वाह मेरा भाग्य, वाह वाह मेरा बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह सॉरी बाबा, प्रेम के आंसू हैं बाबा। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया, पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया। पांडव 5 गाए हुए हैं और कौरव 100 गाए हुए हैं। तो पांडवों ने
बाप से सौदा कर लिया पक्का। डबल फॉरनर सौदा करने में होशियार हैं। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा नंबरवार देने की आवश्यकता नहीं है। अखुट खजाना है, सबको एक साथ, चाहे वो 1 बरस का बच्चा हो, चाहे वो 2 बरस का बच्चा हो, चाहे 50 वर्ष का बच्चा हो, एक ही टीचर, एक ही शिक्षा, एक ही पढ़ाई, एक ही विद्यालय और एक ही तरह का पढ़ाई। तो उसने अलग अलग नंबरवार नहीं कि किसी को एक्स्ट्रा मनी दे करके आप घर में प्राइवेट टीचर रख लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल समानता का दिया हुआ है सबको, है ना। अब बाबा कहते हैं नंबरवार देने की बाप को तो आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, जो ऐसी कई दुनियाएं विनाश हो सकती है। बाप भी कहते, बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पद्म गुणा भी आ जाएं तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। खुले दिल से, दिलदार बाप को तो, दिलाराम बाप को दिल चाहिए, हाँ? अब भावनाएं चाहिए, मन के भाव चाहिए उनको। सच्ची सच्ची जो आपके अंतर में है वही उसे सच्ची सच्ची बात कहनी है ना। तो भाव का भूखा है, कोई मंत्र, कोई ऐसे जाप का भूखा नहीं है। उन्हें हर एक नई नई बात, जैसे हम आप बात करते वैसे ही ईश्वर कहता है, मीठे बच्चे मुझसे बात करो, हर पल मुझसे पूछो, हर पल मेरे याद में रह करके संकल्पों की शक्ति से अपने आप को सुदृढ़ बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। सोमान की स्थिति में स्थित रहकर मान सम्मान प्राप्त करो। हाँ, सोमान में स्थित रहेंगे तो मान आप ही आएगा। हाँ, ईश्वर दाता विधाता है। तो खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट। कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता बाबा है। बाबा तो एक ही है, शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक जैसा है, एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुण, व किसको सर्व गुण दिया, यह अंतर नहीं है। सभी का टाइटल एक ही है। अब भल इस संसार में, इस दुनिया में, इस मनुष्य दुनिया में यदि कोई बहुत हाई फाई जो वर्ल्ड लेवल फेमस व्यक्ति है, उसके पास भी 24 घंटे होते हैं उसको वर्ल्ड में फेमस होने के लिए, और उसके पास भी वही दिमाग होता है, वही 2 हाथ 2 कान 2 एक नाक, इस तरह से 2 हाथ कर्म करने पे, लेकिन उसकी बनावट तो हमारे जैसे ही होती है। टाइम भी उसके पास 24 आवर्स ही होता है, लेकिन वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। और वही जो इसके पास 24 घंटे होते हैं वह ऊंचाइयों पे नहीं, बिल्कुल नीचे स्तर पे रहता है ना। तो समय तो सबको एक सही दिया है। ऐसा नहीं है कि सर्वगुण दिया किसी को, यह सब अंतर नहीं। सभी का टाइटल एक ही है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। 1 मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना।
तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया। नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी वन दूसरों को बांटते हैं। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। जितना ये ज्ञान धन ऐसा है ना, जितना खर्च करेंगे उतना ही ये अखुट होगा, उतना ही भरपूर होगा, है ना। ये खर्च करो तो और अधिक दिन दूना रात चौगना बढ़ता है, और जितना जास्ती आप ये ज्ञान धन को मनन चिंतन करेंगे उतना ही आपके अंदर में और क्रिएटिव सामान और क्रिएटिव बातें आएंगी, है ना। तो यही परमात्मा कहते हैं कि जितना खर्च करेंगे उतना, और जितना बांटेंगे अनुभवी बनकर, उतना ही यह बढ़ाने का साधन है। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। दो तरह का, एक वर्णन करते हैं सिर्फ और दूसरा मनन चिंतन कर उसे और बढ़ोतरी देते। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरों को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। सहज योगी तो सहयोगी जो आत्माएं होती हैं, यदि आप सहयोगी हैं तो सामने वाले को भी सहज ही सहयोगी बना लेंगे, है ना। इस तरह से महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी अनुभवी वाले बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्होंने खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरों को भी धनवान नहीं बना सकेंगे, और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते, शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते, गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। समय पर यूज करेंगे तब तो धन का सुख अनुभव होगा। पता चला कि जब हमें जरूरत है तब उसे रख दिया, और जब जरूरत नहीं है तब निकाल लिया, तो उसका धन का यूज नहीं, सही इस्तेमाल नहीं किया तो कोई फायदा नहीं ना। तो जैसे आजकल के समय में कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, ना खुद कार्य में लाएगा और ना औरों को लगाने देगा। अपने जीवन यापन के लिए, लग्जरी लाइफ के लिए खूब धन होगा, लेकिन वो आने वाले समय के लिए, आने वाले बच्चों का सोच करके, आने वाले एक टाइम खा लेंगे, लेकिन धन को इकट्ठा करने से मिस नहीं होंगे। वो धन यदि आपके जीवन में रहते आपके प्रति ही आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आज का इस पल का इंसान को नहीं पता, अगले पल का सोच करके बैठे हैं, और वो तो फ्यूचर के लिए 2 पीढ़ी 4 पीढ़ी के लिए जमा कर रहे हैं प्रॉपर्टी को। तो आप सोच करके देखिए, यदि वह धन आपके खुद के लिए समय अनुसार आप यूज नहीं कर रहे हैं तो वो धन क्या फायदा है। तो अब आजकल ऐसे भी हैं कि भल खूब रखे रहेंगे, तकिए के नीचे, अलमारी में रहेगा सब जगह, लेकिन खुद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो धन होते हुए भी क्या फायदा। इस तरह से ना खुद कार्य में लाएगा और ना औरों को लगाने देगा, ना स्वयं लाभ लेगा ना दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज ना करना सदा गरीब दिखाई देंगे। यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो ना स्वयं अविनाशी धन के नशे में और खुशी में रहते और ना ही दूसरों को दे सकते। जब आपकी झोली भल वो धन हो, चाहे
स्थूल धन हो और चाहे ज्ञान हो। यदि आप अपनी झोलियां खुद नहीं भरेंगे तो दूसरों को देने की आपके अंदर शक्ति नहीं रहेगी ना, चेष्टा ही नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही भरपूर नहीं है ना। तो इस तरह से बातें होती हैं कि आप प्रेम से भरपूर नहीं है, दूसरे को प्रेम कैसे देंगे? आप खुद ही उस चीज की तलाश में हैं, आप खुद ही चाहते हैं कि मुझे प्रेम मिले, तो आप चाहते हैं, आप खुद भरपूर रहेंगे तो दूसरों को दे पाएंगे ना। भले वो सुख हो, प्रेम हो, या चाहे धन हो या ज्ञान हो, कोई भी चीज हो। तो इस तरह से सदा ही क्या करें, कैसे करें, इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए 2 मालाएं हो जाती हैं, वह मनन करने वाली और वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले, मनन करने वाले और दूसरों को देने वाले, या फिर सिर्फ उसका मालाएं जपने वाले, है ना। तो कौन से वाले हो? इस खजाने का कंडीशन, शर्त यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। इसमें विधि को ना अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते समझ में नहीं आता योग क्या है। बहुत सारे मूंझते हैं कि बाबा से योग नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, बाबा की याद टूट जाती है, घड़ी घड़ी याद नहीं रहती है ना। तो इस तरह से योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है ना, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बना ना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रूह रिहान करेगा, मदद दे दो, स्थूल धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो, अभी ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह से, है ना। तो बाबा कहते हैं तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरों को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा। मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है, और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें तो पता नहीं, यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। चेक करना अर्थात ऐसा नहीं कि चेक कर लिया और बस क्लोज कर दिया, रॉन्ग है तो भी चल जाएगा, कोई बात नहीं, नहीं। चेक करने का अर्थ है चेंज करना। अटेंशन देंगे तो टेंशन नहीं होगी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को सदा स्वयं को और सर्व को संपन्न अनुभव कर अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते स्वीकार कीजिए। स्वीकार किया बाबा, शुक्रिया बाबा, मीठी बाबा, प्यारे बाबा। ईस्टर्न जोन के भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। ईस्ट से सूर्य उदय होता है ना, तो ईस्टर्न जोन अर्थात सदा ज्ञान सूर्य उदय है ही। ईस्टर्न वाले अर्थात सदा ज्ञान सूर्य के प्रकाश द्वारा हर आत्मा को रोशनी में लाने वाले, अंधकार समाप्त करने वाले। सूर्य का काम है अंधकार को खत्म करना। तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का ज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सूर्य ऐसा तो नहीं किसी एक घर में उजाला करता है, जब जैसे ही निकला और पूरी दुनिया में उजाला कर देता है, घर घर में उजाला कर देता है। सूर्य से आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता कि आओ और मेरे घर पर उजाला करो, रोशनी फैलाओ। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही अंधकार खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं, तो आप सब मास्टर ज्ञान सूर्य अर्थात चारों ओर का अज्ञान समाप्त करने वाले हो ना। सभी
इसी सेवा में बिजी रहते हो या अपनी व प्रवृत्ति की परिस्थितियों के झंझट में फंसे रहते हो, सूर्य का काम है रोशनी देने के कार्य में बिजी रहना। चाहे प्रवृत्ति में हो, चाहे कोई भी व्यवहार में हो, चाहे कोई भी परिस्थिति सामने आए, लेकिन सूर्य रोशनी देने के कार्य के बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य हो या कभी उलझन में आ जाते हो, पहला कर्तव्य है ज्ञान की रोशनी देना। और इस तरह से जब यह स्मृति में रहता है कि परमार्थ द्वारा व्यवहार और परिवार दोनों को श्रेष्ठ बनाना है, तब यह सेवा स्वतः होती है। जहाँ परमार्थ है वहाँ व्यवहार सिद्ध व सहज हो जाता है, और परमार्थ की भावना से परिवार में भी सच्चा प्यार, एकता स्वतः ही आ जाती है। तो परिवार भी श्रेष्ठ और व्यवहार भी श्रेष्ठ। परमार्थ व्यवहार से किनारा नहीं कराता, और ही परमार्थ कार्य में बिजी रहने से परिवार और व्यवहार में सहारा मिल जाता है। तो परमार्थ में सदा आगे बढ़ते चलो। नेपाल वालों की निशानी में भी सूर्य दिखाते हैं ना, वैसे राजाओं में सूर्यवंशी राजाएं प्रसिद्ध हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आप भी मास्टर ज्ञान सूर्य सबको रोशनी देने वाले हो। अच्छा, आज का वरदान बाबा ने बच्चों को दिया, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार के बोलने चलने सभी में विशेषता देखी, तो यह कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी, सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर 16 कला संपन्न बनो। आज का स्लोगन बाबा ने दिया, पावरफुल। पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। ओम शांति। शुक्रिया मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा।